हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में सभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट्स को पता है, सभी लोगों को पता होता है। तो ये क्या प्रोग्राम है, क्या इसकी सोसाइटी है, कहाँ कब ये शुरू हुई थी इंडिया में, तो पूरी नॉलेज के साथ मैंने ये आर्टिकल आपको प्रोवाइड करवाया है। आर्टिकल या ऐसे कोई भी टॉपिक आप इसको समझ लीजिए। तो चलिए इसको ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। What is the role of Indian Red Cross Society? So Indian Red Cross Society is an organization to protect humanity and part of the International Red Cross movement founded in 1920 by Claude Hill. तो जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है एक ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी। इसका जो मोटिव है कि जो इंसानों को उसको प्रोटेक्ट करवाया जाए, उनकी सुरक्षा है यकीनी बनाई जाए, एंड पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट। तो ये पार्ट किसका है? जो इंटरनेशनल लेवल पे रेड क्रॉस मूवमेंट है वो किसने फाउंड की थी, कौन है इसके जो पितामह बोले जाते हैं? 1920 में क्लाउड हिल जी के द्वारा, ये इंग्लिश मैन है, तो अंग्रेज़ों में तो इसको फाउंड किया गया था 1920 में। इट्स पर्पज़ इज़ टू प्रोटेक्ट लाइफ। तो इसका पर्पज़ मैंने बताया आपको कि प्रोटेक्ट लाइफ, ज़िंदगी को सुरक्षित करना, एंड हेल्थ, उनकी जो वाउंडेड होते हैं, जो अफेक्टेड लोग होते हैं, उनकी हेल्थ को यकीनी बनाना, उनकी सुरक्षा करनी, हॉस्पिटलाइज्ड करना, सब कुछ। एंड टू इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो इंश्योर पूरा यकीनी बनाना इस चीज़ को कि जो ह्यूमन है, जो मानुष जाति है, उनको रिस्पेक्ट किस तरह से की जा सके, उनको किस तरह से अपने जो हक है वो दिलवाए जा सके, उनको किस तरह से उनकी सेहत को ठीक रखा जाए, जो भी लोग नीडेड होते हैं। इट प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप। तो जो प्रमोट्स किस चीज़ को करता है रेड क्रॉस सोसाइटी है? अंडरस्टैंडिंग, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो लोगों में, फ्रेंडशिप हो, कोऑपरेशन हो, एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ चले, एंड लास्टिंग पीस अमंगस्ट ऑल द पीपल्स। और लास्ट में सभी लोगों के बीच में अमन और शांति बनी रहे। इन ऑर्डर टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द मूवमेंट मे नॉट टेक साइड्स इन कंट्रोवर्सीज। इन ऑर्डर टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस टू ऑल। तो इसका जो दूसरा मोटिव क्या है कि सभी लोग हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहें, एक दूसरे के साथ भरोसे के साथ रहें। ऑल द मूवमेंट में नॉट टेक साइड्स इन कंट्रोवर्सी। और कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सीज या वार्तालाप है उसमें इस चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं होता है। पॉलिटिकल जैसे कि कोई वाद विवाद हो जाता है तो उनके साथ इनका कोई नाता नहीं है। रेशियल एंड रिलीजियस फैक्टर, या फिर कोई धार्मिक पक्ष हो उसका पक्षपात किया जाए, इस तरह से इसका कोई भी मतलब बिल्कुल भी लेना देना इसके साथ नहीं है। बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट है और धर्म से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के ये रेड क्रॉस सोसाइटी है जो काम करती है। इट इज़ ए वॉलंटरी रिलीफ मूवमेंट। तो ये पूरे रिलीफ, एक तरह के लोगों को रिलीफ दिलवाना ऐसी मूवमेंट है इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से आप बोलिए तो ये रिलीफ दिलवाने के लिए लोगों के लिए, बाय डिज़ायर फॉर गेन एनी प्रॉफिट। और इसका कोई भी जो डिज़ायर, इस रेड क्रॉस सोसाइटी वाले लोग जो इसमें नॉमिनेटेड हैं, तो उनका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं रहता है कि किसी से कोई भी प्रॉफिट है वो लिया जाए, बल्कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो लोग काम करते हैं। This organization having a network of over 1100 ब्रांचेस थ्रू आउट द कंट्री। तो अगर हम अपने भारत देश की बात कर लें तो इस ऑर्गेनाइजेशन की, रेड क्रॉस सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नेटवर्क क्या है कि 1100 ब्रांचेस हैं, उनकी कड़ियां हैं पूरे देश में फैली हुई हैं, प्रोवाइडिंग रिलीफ इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर। तो कोई भी, जैसे आपको आपकी नॉलेज में भी रहता ही है, जैसे आप अखबार पढ़ते हो, डे टू डे आप मोबाइल पे देखते, इन टच में रहते हो, तो आपको पता है जब भी कोई डिजास्टर, कोई तबाही आती है, कोई फ्लड्स आते हैं, या कहीं पे आग लग जाती है, कोई इमरजेंसी है, जहाँ कहीं पे वॉर या फिर वार की सिचुएशन आ जाती है, युद्ध वगैरह शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, कोई हमला हो जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले ये पहुँच जाती है थ्रू आउट द कंट्री प्रोवाइडिंग रिलीफ। तो ये लोगों को रिलीफ प्रदान करने लगे। एट ए टाइम में रेड क्रॉस सोसाइटी वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, कोई भी भयानक तबाही हो, इमरजेंसी लग जाए इंडिया में, पूरे देश में सॉरी, एंड प्रमोट्स हेल्थ केयर ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी। जो भी लोग इससे अफेक्ट होते हैं, जिनके ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एड दवाई जाती है या फिर उनके भोजन वगैरह का प्रबंध है वो रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे पहले आके संभालती है।
तो इसके कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920 अंडर द पार्लियामेंट एक्ट 15 of 1920 and this act was last amended in 1992। तो जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वाज एस्टेब्लिश्ड, कब ये स्थापित हुई थी? 1920 में अंडर पार्लियामेंट एक्ट था, जो संसद का हमारा एक्ट है, कानून है 15 के तहत 1920 में। एंड दिस एक्ट वाज लास्ट, और इसमें जैसे कोई कानून है, कोई बिल है, उसमें तो कुछ ना कुछ संशोधन किए जाते हैं, उसमें कुछ शोध की जाती है, कुछ ना जो कमियां होती हैं उनको निकाल दिया जाता है और नई नई जो नीतियां अपना ली जाती हैं। तो 1992 में रूल्स वर फॉर्म्ड इन 1994। तो अमेंडमेंट कब हुई थी, इनमें सुधार कब हुआ था? 1992 में। और ये फॉर्म्ड रूल्स है जो लागू कब कर दिए गए थे? 1994। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट एंड ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के अगर प्रेसिडेंट की बात कर ले तो जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं वही इसके प्रेसिडेंट होते हैं, एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं जो वो इसके चेयरमैन होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के। The vice chairman is elected by the members of the managing body consists of 18 members। तो जो वाइस चेयरमैन है वो इलेक्ट किया जाता है, कौन उसके चुनाव करता है? बाय द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग बॉडी। जो मैनेजिंग बॉडी होती है, जो इसके मेंबर होते हैं 18, और वही वाइस चेयरमैन की जो चुनाव है वो करते हैं। द चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो चेयरमैन है और जो 6 मेंबर है वो कौन नॉमिनेट करता है? उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा। एंड रिमेनिंग 12, और जो 18 मेंबरों की हमने बात की है स्टूडेंट, तो उसमें से 6 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट ने, उनको चेयरमैन ने नॉमिनेट कर दिया होता है, और जो बाकी के 12 मेंबर्स रह जाते हैं आर इलेक्टेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ब्रांचेस थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी पद्धति होती है उसके द्वारा है, इलेक्टोरल बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की ब्रांचेस होते हैं, उनके जो मेंबर है वो इनका चुनाव करते हैं, वोटिंग होती है। ओरिजिन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, ओरिजिन कहाँ से इसका बर्थ हुआ, कहाँ से ये शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। तो 1914 में जब सबसे पहले संसार का विश्व का युद्ध हुआ, इंडिया हैड नो ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ सर्विसेज टू द अफेक्टेड एंड वाउंडेड सोल्जर। तो इंडिया के पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि वो रिलीफ दिलवा सके, आराम दे सके, सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके टू द अफेक्टेड। जो भी यहाँ पे अफेक्टेड जो सिपाही हमारे लड़ते थे, सैनिक थे, उनको जो जख्मी हो गए होते हैं, वाउंडेड होता है जख्मी सोल्जर्स हो जाते थे सिपाही, या फिर उस टाइप के लोग जख्मी होते थे, उनको संभालने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नहीं था। Then a bill was introduced in the Indian Legislative Council। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे यहाँ पे एक बिल है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, पेश किया गया ऑन 3 मार्च 1920। 3 मार्च 1920 को ये बिल पेश किया गया बाय सर क्लाउड हिल। तो सर क्लाउड हिल ने, जो मेंबर था ऑफ जॉइंट वॉर कमेटी इन इंडिया, तो कमेटी का जॉइंट वॉर कमेटी का मेंबर था इंडिया का, तो उसने ये बिल है वो पेश करवाया था ऑन 7 जून 1920। और 7 जून 1920 में 50 members were formally nominated to the constitute the Indian Red Cross Society। तो 1920 में 50 मेंबरों की जो उनको नॉमिनेट कर दिया गया था टू कॉन्स्टिट्यूट संविधान के द्वारा द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, एंड द फर्स्ट मैनेजिंग बॉडी वाज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देम। तो जो फर्स्ट मैनेजिंग कमेटी थी इन्हीं 50 मेंबरों में से इलेक्ट करी गई थी विद सर मेलकॉन हेले एज चेयरमैन। तो उनका चेयरमैन का नाम क्या था? सर मेलकॉन हेले। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको ये रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में नॉलेज देने की कोशिश की है। आपको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से ये वर्क करती है, क्या इसका मोटिव रहता है, कैसे इसके मेंबरों की चुनाव होता है, कितने इसके मेंबर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा नहीं भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इससे मुझको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों मिलती हैं। तो मिलती हैं मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।